देख रहे हैं गदर न्यूज। ऐसा समझा जा रहा है कि मानो विपक्ष ने अपनी हार पहले ही मान ली है। लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग, संविधान की कस्में खाने वाले लोग इसी तरीके के हैं अध्यक्ष महोदय। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं और देश को परिणाम कुछ और भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि आज धीरे धीरे करके पूरा विपक्ष सदन से बाहर चला गया। बजट सत्र के अंतिम दिन मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा को संबोधित किया। एक तरफ जहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं को गिनाया एवं आगामी उनकी क्या योजनाएं हैं उनकी सरकार की, ये भी सदन के पटल पर रखा उन्होंने। सुनिए श्री हेमंत सोरेन जी को। इसके प्रति मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, विधायकगण, सत्ता पक्ष के लोग और विपक्ष के लोगों ने भी इस अबुआ बजट के डिबेट में अपना योगदान भी दिया, हिस्सा भी बने। कई एक माननीय सदस्यों ने अपनी अपनी बातें रखी। और इस सदन का इस बार सदन को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एक लंबे अंतराल के बाद हमें नेता प्रतिपक्ष भी मिला है। इसके लिए मैं विरोधी दलों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ये कुछ भी कह लें अध्यक्ष महोदय, अब धीरे धीरे राज्य और देश की जनता इनके असली चेहरे को देख रही है अध्यक्ष महोदय। धीरे धीरे इनका जो नकाब था अध्यक्ष महोदय, वो परत दर परत उतर रहा है। यही वजह है अध्यक्ष महोदय कि इस राज्य में अपने षड्यंत्र के जाल को बिछाने के लिए जब इस राज्य के हमारे विपक्ष के लोगों में कमी देखी गई, तो आयातित नेताओं के द्वारा यहां षड्यंत्र रचने का भी प्रयास हुआ। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, महीनों महीनों अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री तक यहां महीनों महीनों तक मंडराते रहे अध्यक्ष महोदय। मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री तो अपने राज्य छोड़कर इसी राज्य में विचरण करने लगे थे अध्यक्ष महोदय। उनका राज्य कोई बाढ़ में डूब रहा है, कोई भुखमरी की स्थिति पर है, उससे कोई लेना देना नहीं उनको अध्यक्ष महोदय। किसी के ना नौजवान, ना किसान, ना आम नागरिक से कोई सरोकार रहा इनका अध्यक्ष महोदय। और आमतौर पर यह देखा गया अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग राज्य और देश के सर्वांगीण विकास की बातें सिर्फ कागजों पर करते हैं, जुबानों पर, भाषणों में करते हैं। वास्तविकता बिल्कुल इससे इतर है अध्यक्ष महोदय। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में हम कैसे काबिज हों, चाहे राज्य की, देश की जनता उनको जनादेश दी हो या ना दी हो। अगर जनादेश ना भी मिला हो तो विधायकों को, सांसदों को तोड़ो फोड़ो, खरीदो, फिर खरीद बिक्री करके सत्ता में आओ। इनका यही उद्देश्य है। और इसके पीछे अध्यक्ष महोदय मुझे लगता है कि इनका इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है।
ये चाहते हैं देश में अधिक से अधिक राज्यों में इनकी सरकार हो और इस देश का जो सबसे मजबूत और सबसे कहा जाए कि इस देश के गरीब, गुरुआ, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के लिए जो एक सुरक्षा कवच है, इस देश का जो संविधान है, इस संविधान को उठा के फेंक देना। तो अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का जो कार्य रहा है अध्यक्ष महोदय, चाहे वो मुख्यमंत्री मैया योजना अध्यक्ष महोदय, लगभग 60 लाख 57-58 लाख महिलाओं को सम्मान राशि देने का अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। आज हमने ये बात सिर्फ जुमला नहीं है अध्यक्ष महोदय, ये हकीकत है। आज गांव में महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान देखिए अध्यक्ष महोदय, पता चलेगा कि आज इस राशि से वो कितनी सोच पैदा कर रही है। आज क्या क्या वो सपने देख रही है। आज वो अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनाने के सपने देख रही है। अब गांव के भी लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम है। अब हम नहीं बल्कि हमारे इस राज्य के आम नागरिक इस राज्य को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देगा अध्यक्ष महोदय। सर्वजन पेंशन अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा अध्यक्ष महोदय, आप भी जनप्रतिनिधि के रूप में भी हैं अध्यक्ष महोदय, पहले गांव भी जाते थे, विभिन्न क्षेत्रों में आपका भी आना जाना रहा है, माननीय सदस्यों का भी आना जाना रहा है। पेंशन को लेकर के लंबी कतार, वेटिंग लिस्ट कभी खत्म ही ना हो, कभी खत्म नहीं होता था। और पता चलता था कि गांव में 2, 4, 5 लोगों को पेंशन मिलता है। लोग पेंशन के लिए ना जाने कितने दलालों के चक्कर में फंसकर उनको अपना जमा पूंजी भी लुटा रहे थे। हम लोगों ने ऐसा कानून बनाया है अध्यक्ष महोदय कि आज गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग डिबरी लगा के खोजेंगे तो बिना पेंशन का नहीं मिलेगा। ये राज्य गरीब है, पिछड़ा है। इस राज्य की जनता का सामाजिक सुरक्षा पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान रहा है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने देखा अध्यक्ष महोदय, हमारे विपक्ष के लोगों ने इस राज्य को उस स्थिति पर लाके खड़ा किया था जहां लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूख से मरा था अध्यक्ष महोदय। 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन भर लोग मरे। किसानों ने आत्महत्या भी की थी अध्यक्ष महोदय, ये हमने खुद देखा भी था अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार हम लोगों ने सड़क को बेहतर बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने संकल्प लिया है और अब तक हजारों किलोमीटर सड़क दुरुस्त भी किए जा चुके हैं। इस वर्ष अध्यक्ष महोदय लगभग 5,000 करोड़ रुपया के खर्च से लगभग 1200 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। इस राज्य में अध्यक्ष महोदय छोटे मंझोले उद्योग कैसे स्थापित हो, एमएसएमई, इसको लेकर अध्यक्ष महोदय बहुत दिनों से बहुत मंथन, चिंतन, कॉन्क्लेव, बहुत सारी चीजें की गई अध्यक्ष महोदय। उसी कदम में बढ़ाते हुए इस बार हम लोगों ने ये निर्णय लिया है
एमएसएमई के लिए एक अलग डायरेक्टोरेट हम लोग स्थापित करेंगे अध्यक्ष महोदय, जहां हमारे उद्योग लगाने वाले लोगों को सुविधा हो पाएगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस राज्य में लगभग 80% लोग खेती बाड़ी पर निर्भर करते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों की क्या हालत है आपको पता है। अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में, दिल्ली में तो जो हालत रहा है, किसानों ने जो हड़ताल किया वो भी ऐतिहासिक, आजाद देश के बाद पहली बार ऐसा किसानों का आंदोलन रहा। अध्यक्ष महोदय, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य, केंद्र में दिल्ली में सरकार बदली और रातों रात उन किसानों का तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया गया। अध्यक्ष, ये हालत है और उनका सिर्फ एक ही मांग था, एमएसपी बढ़ाओ, एमएसपी फिक्स करो, वो भी देने के लिए तैयार नहीं। वर्तमान हमारे विपक्ष के लोग पूरी तरीके से ऐसे हाथों के कठपुतली बन चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां पर किसानों के लिए, आदिवासी, दलित, पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसी क्रम में अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने लगभग 4 लाख से ज्यादा किसानों का 2 लाख तक का ऋण माफ करने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, झारखंड का नाम से लोग जनरली हम लोग बात विचार करते हैं तो झारखंड मतलब झाड़ जंगल वाला प्रदेश, जहां जंगल, पहाड़, नदी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अध्यक्ष महोदय, आज इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अध्यक्ष महोदय, राज्य के किसानों के साथ मिलकर लगभग 1.5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में हम लोगों ने फलदार पेड़ भी लगाए। अध्यक्ष महोदय, और ये बहुत कहा जाए अध्यक्ष महोदय कि सामान्य चलते फिरते स्थिति में हम लोगों ने 1.5 लाख 1.5 लाख हजार एकड़, 1,50,000 एकड़ जमीन, इस सामान्य ये में हम लोगों ने किया। देखो, उसमें थोड़ा अगर हम लोगों ने थोड़ा ध्यान से उस पर काम करने का प्रयास किया अध्यक्ष महोदय, और करेंगे भी अध्यक्ष महोदय, ये अब हम आने वाले समय में बहुत जल्दी ही हम लोग लगभग 5,000 एकड़ जमीन पे इस साल का ये हम लोगों ने टारगेट रखा है अध्यक्ष महोदय। और इन सब खेती बाड़ी करने के लिए अध्यक्ष महोदय सबसे पहले जरूरत होता है पानी का। और अध्यक्ष महोदय, पानी को लेकर यहाँ बड़े बड़े नहरें बनाई गई और नहरों की क्या हालत रही है आपको भी पता है। आज वो नहरें व्हाइट एलिफेंट का रूप धारण कर लिए, पैसा लगता जा रहा है, लेकिन एक बूंद किसान के खेत में पानी नहीं। आज हम लोगों ने इससे इतर उठ करके अध्यक्ष महोदय लिफ्ट इरिगेशन की तरफ, पाइपलाइन इरिगेशन की तरफ बढ़ने का काम किया अध्यक्ष महोदय, और इसमें मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है अध्यक्ष महोदय, और इसमें भी हम लोगों ने विभाग में लगभग 2,257 करोड़ रुपया इस बार हम लोगों ने दिया है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय, 80% लोग खेतीबाड़ी से जुड़े हैं। खेतीबाड़ी है तो स्वाभाविक रूप से गाय, बकरी, मुर्गी, सुअर होना भी जरूरी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस क्षेत्र में भी, पशुपालन क्षेत्र में भी अध्यक्ष महोदय, जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना चला रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उसमें भी हम लोग 255 करोड़ रुपया हम लोग इस बार दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय। तालाब निर्माण में भी अध्यक्ष महोदय लगभग 300 करोड़ रुपया सरकार खर्च करेगी अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इस बार कृषि यंत्र बैंक बनाया है अध्यक्ष महोदय, जहां किसानों को उन्नत किस्म का
मशीन उपलब्ध कराया जाएगा खेती बाड़ी करने के लिए अध्यक्ष महोदय। आजकल लेबर कम मिलता है अध्यक्ष महोदय, इसको लेकर के लगभग 140 करोड़ रुपया हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय, ताकि हम लोग किसानों को और बेहतर तरीके से खेती करवा पाए। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय सब्जी की खेती, फूल की खेती, नर्सरी, मधुमक्खी पालन, चाय की खेती, इन सब को पहले चाय बागान इस राज्य में हुआ करता था अध्यक्ष महोदय, इसको विलुप्त कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। अभी भी कहीं यदा कदा होता है, हम लोगों ने ट्रायल भी किया अध्यक्ष महोदय। इस बार इसको प्रमोट करने का प्रयास है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए भी हम लोगों ने 305 करोड़ रुपए रखा है अध्यक्ष महोदय। और इस बार अध्यक्ष महोदय एक और हम लोग साहसी कदम उठाने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। धान की खरीद तो सरकार करती ही थी, अब धान के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंदी आदि में भी समर्थन मूल्य देगी अध्यक्ष महोदय, और इसको वृद्धि भी करेगी अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ा कदम हम लोग उठाने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। आज हम लोगों ने सीएम एक्सेलेंसी स्टार्ट किया है अध्यक्ष महोदय, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी अध्यक्ष महोदय। अभी कल परसों ही अध्यक्ष महोदय मैं कहीं न्यूज पढ़ रहा था, उसमें जो एडमिशन होने हैं, उस एडमिशन के लिए उन स्कूलों में अभी मात्र 9,000 ही छात्रों के लिए सीटें हैं अध्यक्ष महोदय। आपको सुनकर हैरानी होगी, उस सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए राज्य के अभिभावक और बच्चों का जो उत्साह है, 35,000 से अधिक बच्चों ने एंट्रेंस में हिस्सा लिया अध्यक्ष महोदय। और आप देखेंगे अध्यक्ष महोदय, आने वाला समय में आईआईटी, मेडिकल और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे ये सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से कितने बच्चे निकले बड़े पैमाने पर। और आज हम लोगों ने तो इस राज्य में जो स्कूल में 12th पास करते हैं, चाहे वो झारखंड बोर्ड हो, जैक का हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड हो, सभी टॉपर्स को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जितने भी हैं, सभी को हम लोग क्रमशः 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख रुपया आर्थिक सहायता भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, और साथ साथ में लैपटॉप और एक मोबाइल भी देते हैं अध्यक्ष महोदय, ताकि कोई भी पैसे के अभाव में अच्छे स्कूलों में एडमिशन होने से वंचित ना हो। अध्यक्ष महोदय कई ऐसी चीजें हैं अध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने इस राज्य में, चूंकि हम लोग का आदिवासी बहुल राज्य है अध्यक्ष महोदय, बहुत जल्द इसका संचालन में भी अभी शुरू होगा अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इसीलिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी का भी स्थापना किया अध्यक्ष महोदय, जिसका अभी बहुत जल्दी उसका हम लोगों ने जमशेदपुर में भी बिल्डिंग को इसको आवंटित किया है अध्यक्ष महोदय। तो कई ऐसी चीजें हैं, और इसके साथ साथ एक और अध्यक्ष महोदय, समाज के अंदर कई ऐसे लोग भी हैं जो कई चीजों से असहाय होते हैं, जैसे दिव्यांगजन, अनाथ बच्चे। इन सब बच्चों के लिए भी सरकार अपनी मानवीय भाव रखती है अध्यक्ष महोदय, और इसमें 10वीं 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं अध्यक्ष महोदय, जो अनाथ और दिव्यांग बच्चे हैं, उन बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ट्यूशन फी के रूप में अध्यक्ष महोदय हम लोग सालाना 10 लाख रुपया खर्चा करेंगे अध्यक्ष महोदय।
और दैनिक उपभोग अध्ययन सामग्री इत्यादि के लिए 4,000 रुपये प्रति माह आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हम लोग वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। दुमका में, चाईबासा में, बोकारो में स्कूल बनाने का निर्णय लिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से जमशेदपुर, गुमला, साहिबगंज में नए विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, धनबाद, खूंटी, रांची, गुमला, साहिबगंज, गिरिडीह में तकनीकी महाविद्यालय, मेदिनीनगर, जमशेदपुर, रांची, धनबाद, हजारीबाग, देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे अध्यक्ष महोदय। आज उस रिम्स को आने वाले 5 साल के अंदर आप नया रिम्स के रूप में देखेंगे। इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपया का हम लोगों ने एक बजट उपबंध किया है अध्यक्ष महोदय। और इसके साथ साथ अपने सरकारी, झारखंड सरकार अपने दम पर रिम्स के ही तर्ज पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी रांची में स्थापित करेगी अध्यक्ष महोदय। और तो और अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हम लोगों ने इस देश में पहला ये राज्य है अध्यक्ष महोदय जहां आम जनों के लिए हम लोगों ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हजारों लोगों ने इसका लाभ भी लिया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कदम और आगे बढ़ते हुए अभी इस विषय पर हम लोग कार्य योजना लगभग आखिरी चरण पर है। आपको आए दिन खबर होता होगा, चाहे वो सही हो, गलत हो। और हमारा राज्य के जो भौगोलिक स्थिति भी ऐसा है अध्यक्ष महोदय, पहाड़, पठार, नदी, नाला और गांव भी इसी तरीके से 2 घर वहां है, 4 घर वहां है, 50 घर वहां है। अलग अलग जगहों पर लोग कहां बीमार होगा, नहीं होगा, इसका कोई बता पाना संभव नहीं है अध्यक्ष महोदय। हो सकता है रोड तक निकलने के लिए लोग अपने परिजन को खाट में या किसी और चीज में ढोकर के पार कर रहे हो। पूरे राज्य की नदियों में तो पुल बनाया नहीं जा सकता अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम लोग इस समस्या का समाधान करने के लिए इस राज्य की जनता के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करने की तैयारी पर सोच रहे हैं। इसकी मैपिंग हो रही है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, सरकार अपने खर्च से उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाएगी। और अब ये राज्य के हर हॉस्पिटल में हेलीपैड बनाने का भी हम लोगों ने संकल्प लिया अध्यक्ष महोदय, ताकि हम किसी भी हॉस्पिटल में अपने मरीजों को पहुंचा सकें। आप देखे होंगे अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने घर के ऊपर एम्बुलेंस हेलीपैड बनाते हैं। इस देश में हमको नहीं लगता अध्यक्ष महोदय किसी भी हॉस्पिटल में हेलीपैड होगा। अगर ये होगा भी तो ये देश का पहला राज्य होगा जो अपने राज्य के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करेगी और हॉस्पिटल में हेलीपैड की व्यवस्था करेगी। अध्यक्ष महोदय, कई योजनाएं हैं, अगर गिनाना शुरू करूं तो अध्यक्ष महोदय बहुत सारी चीजें आएंगी। हम लोगों ने अपने जो आर्थिक और फाइनेंशियल व्यवस्था को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने लोन लेने का भी, जो राज्य का कर्ज सरकार के ऊपर होता है, वो भी एक सीमित दायरे पर हम लोगों ने रखा है अध्यक्ष महोदय। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय कर दी, वो स्थिति इतनी बुरी है कि इसका लिए हम लोग पूरी उम्मीद के साथ इस बात के लिए तैयारी में है कि अब इसके लिए संघर्ष के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है। अब जितना
भारत सरकार, राज्य सरकार कोर्ट कचहरी करते रहिए, कुछ परिणाम नहीं हो। जनता के दरबार में चले, वही सभी इसका निर्णय होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ अभी आप लगातार कुछ खबरें सुन रहे होंगे परिसीमन को लेकर। अध्यक्ष महोदय, अभी देश में पूरा ये चर्चा का विषय हुआ पड़ा है और इस 25 साल के इस युवा राज को आने वाले 25 साल के लिए उनके कार्य योजनाओं के साथ हम लोग आगे काम करेंगे कि आने वाले 25 साल ये किस दिशा में आगे बढ़ेगा। इस कार्य योजना के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। माननीय सदस्यगण,